पवित्र नाम से मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। सभी लोग मेरे तरफ थोड़े से ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को एक अच्छा डॉक्टर के बारे में बताना चाहता हूं। पटना में एक ऐसे डॉक्टर है, उस डॉक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेट करने की ज़रूरत नहीं, चिट्ठी बनाने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे एक डॉक्टर को मैं आपको क्या करूँगा, आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं आपके पास आपके सामने में पेश करना चाहता हूँ। इसलिए अगर उस डॉक्टर के बारे में अगर आप समझना है, अगर उस डॉक्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो थोड़ी देर तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे ऊपर क्या करना है रहेगा, तो उस डॉक्टर के बारे में आपको पहचान मिलेगा। नहीं तो फिर भटकेंगे आप लोग डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते। ठीक है ना? ओके। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह ने एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा परिवार में जाकर यीशु मसीह अपने पवित्र वचनों को लोगों को बता रहे थे। जब यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए इतना भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गया कि दो दरवाजा, अगर आप थोड़ा सा पुराने जमाना में जाएंगे तो सभी लोग अपने अपने घर को, एक सामने वाला दरवाजा रहता है, एक और पीछे वाला दरवाजा रहता है। तो कभी कभी सामने वाला दरवाजा में लोग भर जाएंगे तो पीछे वाला जगह से क्या करते हैं, हम लोग दरवाजे से आ सकते हैं। सो यीशु मसीह ने एक परिवार में चला गया। उस परिवार के लोगों को जब अपना पवित्र वचनों को समझा रहा था तो इतना भीड़ इकट्ठा हो गया कि यीशु मसीह के बात को सुनकर, यीशु मसीह के नाम को सुनकर, यीशु मसीह उस गांव में आया है, उस बात को सुनकर गांव के रहने वाले सारे लोग क्या हो गए ना, यीशु मसीह जहां पर थे उस घर पे आकर क्या हो गए, वो यीशु मसीह के पास इकट्ठा हो गए। यीशु मसीह ने उन सभी लोगों को स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में, झूठ के बारे में और धार्मिकता के बारे में, सारे चीजों को यीशु मसीह ने लोगों को एक एक समझाते रहा। तो लोग, समझने वाले लोग बहुत ही ध्यान से क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। अगल बगल के लोग भी जो यीशु मसीह के उस बातों को सुनकर, अगल बगल के लोग भी क्या हो गए, दौड़ के आ गए यीशु मसीह के पास। अयो, ऐसे ज्ञानी बात, ऐसे समझाने वाला आज तक हमारे बीच में कोई नहीं रहा। आज हम लोग कोई व्यक्ति समझा रहे तो हम जाएंगे और उस बात को समझकर हमारे जीवन को क्या करेंगे, बिताएंगे। तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गए घर पे, और कपड़ा वाला घर था। तो उस गांव में कुछ लोगों को पता चला कि यीशु मसीह कई सारे लोगों की जिंदगी में चंगाई लाया है, कई सारे लोगों की जिंदगी में चमत्कार लाया है, कई सारे लोगों की जिंदगी को सही रास्ते में लाया है, कई सारे व्यक्तियों के जीवन को एक पवित्र रास्ते में यीशु मसीह ने लाया। और यीशु मसीह का एक एक शब्द में कई सारे जवानों ने बदल चुके हैं। यीशु मसीह के एक एक शब्द में कई सारे बुजुर्ग के लोग समझ चुके हैं। यीशु मसीह का एक एक बातों में कई सारे डाकुओं ने क्या कर दिया, अपने जीवन को बदल चुके हैं। यह समझकर चार लोगों ने क्या कर दिया, एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे कि जो व्यक्ति के बारे में ये लोग सोच रहे थे, वह व्यक्ति काफी सालों से वो लकवा बीमारी से, उसका पैर काम करता था, और उसका हाथ भी काम नहीं करता था, और उसका कमर भी काम नहीं करता था, और उसका गर्दन भी काम नहीं करता था। बस वो ज्यादा होगा तो क्या कर सकता था, वो अपने जीवन में बोल सकता था। चाहे उसको खाना है, चाहे उसको कहीं पे बाथरूम में जाना है, चाहे उसको नहाना है, या जो कुछ भी करना है, तो अपने परिवार के लोग उस व्यक्ति को क्या कर देते, मदद कर देते। तो उस व्यक्ति को रोज देखने वाले जो अच्छे पड़ोसी लोग होते हैं ना, अच्छे पड़ोसी लोग सब अच्छे नहीं होते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जलने वाले भी रहते हैं। तो जिस व्यक्ति कई सालों से उस लकवे बीमारी से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अपने परिवार के लोग भी उसको मदद करने के लिए नहीं चाहते हैं, उतना मुसीबत में वो व्यक्ति जीवन बिता रहा है, उसके दोस्त शायद या उसके घर के पड़ोसी ने शायद उस व्यक्ति के बारे में सोचे कि इस व्यक्ति को कहां पर लेके जाना है, हाँ, यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, ताकि यीशु मसीह हमारे गांव में, इस परिवार में आया है। किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को अगर यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, यीशु मसीह क्या कर सकेंगे, एक बात यीशु मसीह का, एक बात कहने से यीशु मसीह के एक बात में मरे हुए लोग क्या हो गए हैं, जिंदा हुए हैं। एक बात में बुजुर्ग लोग क्या हो गए हैं, समझ चुके हैं।
एक बात में अपने सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों ने एक बात को यीशु मसीह के पीछे किए हैं। बस काफी ये एक बात अगर यीशु मसीह कहेगा, इस बेचारा जिंदगी क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति का बच जाएगा। ये समझकर 4 लोगों ने उसको कैसे लेके जाना है वो प्लान करने लगे, सोचने लगे कि उस समय में गाड़ी का व्यवस्था नहीं है, उस समय में कोई ठेला का व्यवस्था नहीं है, उस समय में कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है, उस समय में कोई ऐसे आज के जो सुविधाएं हमें है, अगर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाना है, अगर एक व्यक्ति को कहीं पर लेके जाना है, गाड़ी का, बाइक का, कई सारे सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय में सुविधाएं नहीं था। ये 4 लोगों ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को जो कई सालों से जो बीमारी में पड़ा था, जो लकवे बीमारी से, उस व्यक्ति को एक बिस्तर में डाले। 4 लोग चारों तरफ क्या कर रहे, चारों कोना में पकड़कर बिस्तर को चारों कोना में एक एक व्यक्ति ने पकड़ा और इसको एक बार रास्ते में क्या करने लगे, वो लोग उसको लेके यीशु मसीह के पास चलने लगे। काफी दूर यीशु मसीह के जिस जगह में, गांव में यीशु मसीह ने था, वहां पर इस चारों लोग ने उस बीमारी व्यक्ति को लेके पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये सोचे थे कि दरवाजे के अंदर चला जाएं, लेकिन दरवाजे के पास रास्ता नहीं, क्योंकि कई सारे लोग उधर बैठ गए हैं। ये लोग सोचे पीछे दरवाजे चले जाएंगे, लेकिन पीछे दरवाजा भी हाउसफुल है। फिल्म थिएटर में, जो सिनेमा मॉल में जब नया मूवी आएगा तो एक टिकट बहुत महंगाई, और महंगाई टिकट खरीद के भी अगर जाएंगे तो हाउस फुल। 3 घंटा मूवी देखने के लिए खड़ा होकर क्या करेंगे हम लोग, हमारे जवान लोग देखेंगे। समाज के कई सारे लोग 3-3 घंटा हाउसफुल हो जाएगा तो खड़ा होकर क्या करें, देखेंगे, क्योंकि मजबूरी है। 600 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये टिकट खरीद चुके हैं ना, फिर इस टिकट को क्या करना है, अगर ऐसे लौट के जाएंगे, ऑलरेडी टिकट फाड़ दिया है, फिर अंदर हमको एंट्री नहीं है, तो हमको किसी भी प्रकार से खड़ा होकर क्या करें, 3 घंटा देखें। ये लोग भी 4 लोग उस व्यक्ति को लेके आए, कहीं पर भी जगह नहीं। क्या सोचने लगे, इनका दिमाग काम नहीं कर पा रहे, बहुत सोच कर कई बहुत देर के बाद इनके अंदर एक सोच आया, इधर भी लोग हैं और इधर भी लोग हैं, अभी हमको एक ही रास्ता है, क्या करना, उसे छत के ऊपर से क्या करना, उसे उतरना है। तो बहुत कोशिश करके वो लोग क्या कर दिए, छत के खापड़ा निकालकर खापड़ा से क्या करते, उसे उतारने के बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखा, और उस व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह समझ चुका कि काफी दिनों से इस व्यक्ति को क्या है, बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने 4 लोगों को देखा, देखकर उस व्यक्ति को देखा, यीशु मसीह ने वहां पर एक बात बोलते हैं, वही बात को मैं आपके पास से क्या करना अभी मैं समझाना चाहता हूं। एक बीमारी व्यक्ति को उसके बीमारी के इलाज होना जरूरत है। अगर उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा कि उसके जिंदगी में उस बीमारी बढ़ते अपने जिंदगी को, अपने शरीर को क्या है, वो बहुत खतरा होता है। जैसे 4 लोग उतारने के बाद यीशु मसीह ने यह कहना था कि तेरा बीमारी क्या हो जाए, चंगा हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे अभी, पढ़िए मेरे साथ, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, देखिए, हे पुत्र, हे बेटा, हे पुत्र, तेरे पाप क्या हो गया है, क्षमा हुआ है। अभी इस व्यक्ति को क्या जरूरत था, अभी इस व्यक्ति कई सालों से ये बीमारी में है, इसका पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है। अब उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने क्या करना था, उसे तेरा बीमारी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहां पर, तेरा पाप क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाए। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को यह समझा रहे कि मनुष्य के जीवन में जो व्यक्ति का शरीर में एक बीमारी होता है, वैसे एक बीमारी, उससे भी एक बहुत भयानक बीमारी मनुष्य के शरीर के अंदर है। मनुष्य के शरीर के अंदर एक बीमारी छिपा हुआ है। उस बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मनुष्यों को और मनुष्य की जिंदगी को, शरीर में कई सारे बीमारियां हैं। हो सकता है कि किडनी फेलियर होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है,
और लिवर प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन डिसीजेस है, आपका आंख के प्रॉब्लम होता है ना, ऐसे ऐसे कई सारे चीजें हैं, बहुत सारे बीमारी, कैंसर है, बहुत सारी बीमारी, टीबी है, एड्स है ना, कई सारे बीमारी इस संसार में है। उस बीमारी को इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर होगा तो वो लोग इलाज करके आपको ठीक करेंगे, नहीं तो वो उनके हाथों से क्या नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। और डॉक्टर बहुत सारे दवा देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। उससे भी बहुत भयानक बीमारी मनुष्य के जीवन में है, उससे बहुत भयानक एक बीमारी मनुष्य के अंदर है। वो कौन सी बीमारी है? पाप की बीमारी। क्योंकि मनुष्यों ने बाहरी चीज को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन सा चीज को देखते हैं? मनुष्यों के अंदर की चीज को देखते हैं। आज अगर माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बढ़ रहा है उसको देखने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं ना। उसको स्कैन करेगा तो पेट के अंदर रहने वाला बच्चा डॉक्टर के नजर में टीवी में क्या हो जाता है, स्क्रीन में वो दिखाई देता है। तो मनुष्यों के जीवन के अंदर रहने वाले चीजों को कौन फरकने वाला है? परमेश्वर फरकने वाला है। उस व्यक्ति का जिंदगी, उस व्यक्ति का भविष्य, मनुष्यों के उस जो व्यक्ति को जो लाए थे, उस व्यक्ति के जीवन में एक सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा बीमारी लकवी बीमारी नहीं था। उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा बीमारी कौन सा बीमारी था? वो पाप का बीमारी था। प्रियो, पाप एक ऐसी चीज है, पाप एक ऐसे भयानक वस्तु है, पाप एक ऐसी शक्ति है, वह तुम्हारे जीवन को नाश कर देता है, वह तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ देता है, तुम्हारे भविष्य को वो क्या कर देता, तबाही मचा देता है पाप। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि मनुष्यों के शरीर के बाहर रहने वाले सारे बीमारियों के लिए कई सारे वैद्यों ने है, लेकिन मनुष्यों के अंदर छिपा हुआ पाप के लिए कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है। उस बीमारी आपसे छुटकारा होना चाहिए, उस बीमारी से आप लोग बाहर आना चाहिए। अगर आप उस बीमारी से बाहर नहीं आ पाओगे, तुम्हारा जिंदगी क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। मेरे साथ पढ़िएगा, पाप तुम्हारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 9 वचन। जो अच्छे से पढ़ते हैं वो लोग मेरे साथ क्या करें, इस वचनों को ध्यान करें। जो अच्छे से पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कंटिन्यू। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना विश्वास वेश्यागामी। देखिए ओके ओके, रुक जाइएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ चीजों का भी आपके सामने में मैं बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी मेरे बात को समझ में आ जाता है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे, यानी कि स्वर्ग के राज्य में वो लोग वारिस नहीं है। और कौन स्वर्ग के राज्य में वारिस नहीं होंगे? पढ़िएगा, अन्याय के लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे, ना मूर्ति पूजक, ना वेश्यागामी। देखिएगा, कौन नहीं जाएंगे? वेश्यागामी। आप लोग सोचते होंगे कि वेश्यागामी वो क्या होता है? वेश्यागामी एक व्यभिचार होता है। वेश्यागामी एक पुरुष को अपवित्र करने वाला है। वेश्यागामी एक स्त्री को अपवित्र करने वाला है। जो पति पत्नी का रिश्ता को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी को, अपने शरीर के संबंध को किसी और के साथ रखता है तो उसी को बोला जाता है व्यभिचार, उसी को बोला जाता है वेश्यागामी। आज दुनिया के कई सारे सरकारों ने वेश्यागामी के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वेश्यागामी के लिए, व्यभिचार के लिए, ये प्राकृतिक विरुद्ध व्यभिचार के लिए आज कई सारे सरकारों ने क्या कर रहे हैं? परमिशन दे रहे हैं। ये फोटो का मतलब क्या पता है? इसको गे मैरिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गे मैरिज। यानी कि एक स्त्री से शादी कर सकती है, एक पुरुष से क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह यह समझाना चाहते हैं दुनिया को, मनुष्य की जिंदगी में रहने वाले पाप के बीमारी से मनुष्य को क्या करना भी बाहर आना चाहिए। चाहे वो आप बेटे हैं, आप हो, या समाज में कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य की जिंदगी में रहने वाले पापों से उसको बाहर आना जरूरत है। आज परमेश्वर का डर को छोड़कर, परमेश्वर ने नियुक्त की पुरुष और स्त्री का शादी करना छोड़कर आज मनुष्य ने क्या कर दिया है?
पुरुष पुरुष शादी, स्त्री स्त्री शादी कर रही है, यानी कि इसी को बोला जाता है। और इससे भी कई सारी चीजें हैं, वो मैं नहीं बता सकता हूं उसको। यानी कि इसको वेश्यागामी, इसको व्यभिचार कहा जाता है, परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा पाप है। फिर नेक्स्ट है वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, न मूर्ति पूजक। मूर्ति, एक मिनट, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा करने वाला भी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। मूर्ति पूजा क्या होता है? परमेश्वर की जगह में मनुष्यों को रखकर पूजा करना। मैं ऐसे फोटो को आज मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन वो नहीं मिल पाने के कारण मैं आपको नहीं दिखा पाया। मनुष्यों ने आज सच्चे परमेश्वर को, सच्चे खुदा को छोड़कर आज मनुष्यों की आराधना कर रहे हैं, आज मनुष्यों को पूजा कर रहे हैं, आज मनुष्यों को मूर्ति को दंडवत कर रहे हैं, आज मनुष्यों को भगवान बनाकर मनुष्यों के फोटो को गले में लगाकर क्या कर रहे हैं? मनुष्य आज दुनिया में घूम रहा है। प्रियो, परमेश्वर बोल रहा है मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। पाप की जिंदगी में जैसे वेश्यागामी कितना भयानक है, वैसे मूर्ति पूजा भी एक भयानक है। और कंटिन्यू, ना परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी। प्रियो, कई सारे जवान लोग आज के जवानी लड़की लोग ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं। एक गवाही को, एक घटना को बताना चाहता हूं, जो दूसरा फोटो में है। वो दूसरा फोटो में रहने वाली स्त्री ये आम आदमी नहीं थी। वो कौन थी पता है? वो एक फिल्म एक्टर थी। वो फिल्म एक्टर थी, बहुत पुराना एक एक्टर है वो। जब वो फिल्म एक्टर थी, अच्छा पैसा मिलता था, अच्छा खासा पैसा मिलता था, लेकिन उस स्त्री को और भी पैसा का जरूरत था। और भी पैसा का जरूरत के कारण उस फिल्म एक्टर ने क्या करने लगे पता है? वह व्यभिचार करने के लिए, नहीं कि अपना शरीर को बेचने के लिए चला गई। जाकर आखिरी में उस स्त्री को क्या हालत आ गया पता है? उस स्त्री आखिरी में HIV एड्स के द्वारा क्या हो गई? उस स्त्री मर गई है। आज कई सारे जवान, समाज में कई सारे जवान औरत लोग और लड़का लोग अपने शरीर को किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। बहुत मेकअप करना चाहते हैं, बहुत शो करना चाहते हैं, ताकि किसी और को पाप में गिराने के लिए, है ना। जवान लोग स्टाइल क्यों करते हैं? क्योंकि लड़की लोग को क्या करना है? लाइन मारने के लिए। लड़की लोग क्यों ज्यादा स्टाइल करना चाहते हैं? क्योंकि कई सारे जवानों के नजर में, कई सारे बड़े लोगों के नजर में क्या करना है? मुझे इंप्रेस करना है। मनुष्यों के खूबसूरत शरीर में नहीं रहना है, मनुष्यों को खूबसूरत कहां पे रहना है? हाँ, मनुष्य को खूबसूरत मन में रहना, दिल पे रहना चाहिए। लेकिन आज समाज के जवान लोग, जवानी लोग, कई सारे समाज के लोग उसको नहीं समझ पाने के कारण आज व्यभिचार का जो सोच है, कल्पनाओं में व्यभिचार कर रहे हैं। शरीर को करने का तो बहुत बड़ा बात है। अगर यहाँ पर जवानी लोग हैं, अपने जिंदगी को क्या करना पड़ेगा? आपको सुधरना पड़ेगा, आपकी जिंदगी को आप लोग सही करना पड़ेगा। तुम्हारे जिंदगी में आप लोग कल्पना में भी आप लोग व्यभिचार कर रहे हैं, कल्पना में भी आप किसी और के साथ क्या कर रहे हैं? किसी और के बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसे सोच को परमेश्वर जांच रहा है। इसलिए व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए, उस व्यक्ति के शरीर में, सब लोग इधर ध्यान लगाइए, इधर ध्यान लगाइएगा, कई सारे लोगों की जिंदगी के अंदर रहने वाले पापों को परमेश्वर फरकने वाले हैं। आप मनुष्य ने सोच सकता है कि मैं पाप करूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे दिल पे रहने वाले बातों को समझने वाला कौन है? परमेश्वर है। परस्त्रीगमन, कंटिन्यू। ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी। देखिएगा, ना लोभी। लोभ का मतलब क्या होता है? पैसे के लोभ, लालच, कपड़ा का लालच, खाना के लालच, घर का लालच, संपत्ति के लालच, सारे बुरे लालच से मनुष्य को बचना जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ पर एक तीसरा फोटो रखा हूं। वो दुनिया को क्या कर रहे? कट के केक जैसे। हम लोग के नजर में 1 पाउंड केक रखेंगे तो हम लोग क्या करें? उसको चाकू से काट के एक पीस को काटते हैं। लेकिन इस संसार के लालच के भरे हुए लोग जो होते हैं, लालच से भरे हुए लोग, उनको तृप्त नहीं रहेगा। वो लोग पैसे से लालच है और वो संसार से लालच है। एक शादी से खुशी नहीं, एक छोटा सा जमीन से खुशी नहीं, एक छोटा सा नौकरी से खुशी नहीं, एक छोटा सा तनख्वाह से खुशी नहीं। वो सारा दुनिया को क्या करना चाहते हैं? अपने हाथों में वो रखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ये आपको समझाना चाहते हैं, आपके जीवन में बुरे बुरे लालच से क्या करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। बाहर आ जाओ आप लोग। यीशु मसीह बता रहे हैं, ये सारा चीज करने वाले लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में वारिस नहीं होंगे। लालच है, ना पियक्कड़, बस क्या है? अगर आप पियक्कड़ हो,
अगर आपके परिवार में कोई अगर दारू पीने वाले, शराब पीने वाले हैं, अपने जिंदगी को आप आज क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। दारू पीने के कारण, उस शराब को पीने के कारण आप लोग नशे में चले जाते हैं। कितने औरत लोग पीते हैं, कितने आदमी लोग पीते हैं, कितने पुरुष लोग पीते हैं, कितने स्त्री लोग पीते हैं। नशे में जाने के बाद तुम्हारे परिवार का कीमत को आपको पता नहीं चलेगा। आप दारू पी के नशे में जाने के बाद आपके शरीर के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आप दारू पीने के कारण, नशे में होने के कारण तुम्हारे बच्चों की कीमत को आपको पता नहीं चलेगा। दारू पी के नशे में रहने के कारण तुम्हारा भविष्य के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। नशे में आप कहीं और आते हैं। यही नशे में कुछ लोग अपने जान को बचा नहीं पाए। यही नशे में कितने लोग अपने परिवार के संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे, है ना। नशे में जो जूझ खेलने के लिए जाते हैं, जो पत्ता खेलने के लिए नशे में रहेंगे ना, वो लोग क्या है, उनको होश में नहीं। अपने घर को क्या करेंगे, वो लोग रख के जूझ पत्ता खेलते हैं। अपने नशे के लिए, जो शराब के लिए जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो सारा पैसा अगर जमा करेंगे, 1 साल के लिए अपना परिवार का कोई भी एक जिम्मेदारी आप उसको निभा सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पियक्कड़न, शराब को पीना, नशे में भर जाना, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये सारे जो चीज है तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करता है। ये सारे जो चीज है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करता है। ये सारे जो चीज है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को क्या करेगा, वो बर्बाद कर देता है। इसलिए परमेश्वर को जरूरत था कि मनुष्य के अंदर रहने वाले पापों से क्या करना पड़ेगा, उसे बाहर आना पड़ेगा। इसलिए वो व्यक्ति के पास शायद लालच से भरा हुआ था, शायद उस व्यक्ति बुरे बुरे आदत से भरा हुआ था, शायद उस व्यक्ति एक पियक्कड़न से भरा हुआ था, शायद वो व्यक्ति वो सभी लोगों को डांटने वाला होगा, शायद वो व्यक्ति सभी लोगों को श्राप देने वाला होगा, शायद। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, बेटा तुम्हारा पाप क्या हो जाए, इस समय में क्षमा हो जाए। क्यों यीशु मसीह ने पाप को क्षमा किया पता है? क्योंकि शरीर की बीमारी के लिए वैद्य कितना जरूरत पड़ता है, शरीर के खांसी के लिए कितना डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, शरीर के कैंसर के लिए कितना डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, मनुष्यों के अंदर रहने वाले आत्मा के अंदर लगे हुए पापों के छुटकारा के लिए एक डॉक्टर का जरूरत है। वो डॉक्टर कोई और नहीं है, वो डॉक्टर है कि मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 वचन पढ़ेगा। मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 वचन। क्या है? शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि यीशु मसीह ने एक घर पे गया, यीशु मसीह ने पापी लोगों के साथ बैठकर, यीशु मसीह ने जो सरकारी नौकरी, जो धोखा देने वाले हैं और कई सारे व्यभिचार करने वाले हैं और कई सारे झूठ बोलने वाले हैं, कई सारे पियक्कड़न के लोग हैं, उनके सामने बैठकर यीशु मसीह ने घर पे क्या करने लगे, भोजन करने के लिए बैठ गए। तब समाज में जो बड़े नाम ले हुए बड़े लोग आकर यीशु मसीह को देखकर कहने लगा, अयो यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह अपने आप को ईश्वर कहता है, तो यह ईश्वर पापी लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, पापी लोगों के संगति में बैठ गया है, पापी लोगों के संगति में बात कर रहा है, पापी लोगों के संगति में उनके बीच में बैठकर रोटी खा रहा है। क्या इस ईश्वर को वो लोग पापी है करके समझ में नहीं आ रहा है करके कौन बताने लगे? बड़े बड़े शास्त्री लोग और फरीसी लोग, यानी कि समाज में बड़े लोग कहलाने वाले लोग। जब ये लोग ऐसे बोलने लगे तब यीशु मसीह ने एक बात बताते हैं, पढ़िएगा। तब यीशु ने कहा, वहां से पढ़िए। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, यीशु ने इस बातों को सुना और यीशु मसीह ने कहा, भले चंगे को भेद किया, भले चंगे को वैद्यों का आवश्यकता नहीं। अभी आप सब लोग ठीक है, आपको सर्दी खांसी नहीं है, आपको कैंसर नहीं है, आपको किडनी फेलियर नहीं है, आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब डॉक्टर के पास जाएंगे? कब जाएंगे हम लोग? जब बीमारी आ जाएगा तो दौड़ के जाएंगे। यीशु मसीह समझा रहे कि भले चंगे लोगों को, भले ठीक लोगों को वैद्यों का जरूरत नहीं, बल्कि बीमारियों को जरूरत है। बल्कि किसको जरूरत है? बीमारियों के लिए जरूरत है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जिस बात को यीशु मसीह सुन रहा है, पापी लोगों के साथ बैठ कर खा रहा है, इस बात को सुनकर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि भले चंगे लोगों को डॉक्टर का जरूरत नहीं, बल्कि किसको जरूरत है? बीमारियों को जरूरत है। क्योंकि ये सारे जो मेरा अगल बगल में बैठ गए ना, इनके अंदर एक बीमारी लगा हुआ है।
इनके अंदर एक बीमारी से बीमार के एक बहुत बड़ा बीमारी से लोग जीवन बिता रहे हैं, और ये बीमारी इनके जिंदगी को क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। इनमें से कुछ लोग पियकड़न है, इनमें से कुछ लोग दारू पीने वाले हैं, इनमें से कुछ लोग मारपीट करने वाले हैं, इनमें से कुछ लोग धोखा देने वाले हैं, इनमें से कुछ लोग झूठ बोलने वाले हैं। इन सब के अंदर क्या हुआ है, एक बीमारी पकड़ा हुआ है। कौन सी बीमारी, पाप की बीमारी। दिनों से लेकर, अपने पुरखों से दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं। हम बड़े दोषी हैं। कितना बड़े, बहुत बड़ा दोषी है हम लोग। इतना बड़ा दोषी है कि हम लोग बचपन से लेकर हमारी जिंदगी को सुधार नहीं पा रहे हैं, है ना। तुम्हारे जवान लोग तुम्हारे सामने छोटे छोटे थे, अब बढ़कर क्या हो गए, मूंछ आ गया है, लेकिन तुम्हारे जवानों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है ना। तुम भी बचपन से थे, शादी हो गया, इतना बच्चे हो गए, लेकिन जिंदगी में सुधार नहीं। जिंदगी में पाप ज्यादा बढ़ रहे बिना पवित्रता नहीं बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि मनुष्यों ने अपने जिंदगी से पवित्र से जीवन बिताए। हम बहुत ही क्या हो गए हैं, बुरे हो गए हैं। कंटिन्यू। और अपने अधर्म के कामों के, हमारे अधर्म के कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे अधर्म के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत, हम अपने राजाएं, हमारे राजा मतलब कौन है, हमारे घर को पालने वाले, है ना, हमारे घर को पालने वाले, हमारे राजाओं के समेत याजक, याजक मतलब कौन है, हमें आध्यात्मिक जीवित में चलाने वाला पंडित लोग हैं, पास्टर लोग हैं, मौलाना लोग हैं। यानी कि हमारे राजा भी और हमारा पंडित भी, यानी कि हमारा याजक भी समेत क्या हो गए हम लोग, देश देश के राजाओं के हाथ में, देश देश के राजाओं के हाथों में क्या कर दिया हम लोग, किए गए हैं। हाँ, राजाओं के हाथ में किए गए हैं कि तलवार दास्तों लूटे जाने और मुंह काला हो जाने विपत्तियों में क्या कर दिया हम लोग, पड़े। हम लोग इस तरफ भी जाएंगे तो तलवार है, इधर से, और इधर से भी जाएंगे तो मुंह काला हो रहा है, ताकि मेरा परिवार, आपके परिवार, समाज के सभी परिवार हमारे अधर्म के कारण क्या हो रहा है, आज बहुत सारे शिक्षाओं को परमेश्वर के पास पा रहे। प्रियो, अगर तुम्हारे जिंदगी को इस भयानक से पाप के बाहर आना है तो आपको दो चीज का जरूरत है। कितना चीज का, दो चीज का जरूरत है। एक पेशेंट, आप अभी पेशेंट हो, समाज के सभी लोग एक क्या बोलते, मरीज है। कौन सा मरीज है वो लोग, पाप के मरीज। आप सोच रहे हो कि मैं मोटा हूं, तगड़ा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सा बीमारी है, पाप की बीमारी है। इस पाप की बीमारी से अगर आपको छुटकारा पाना है, अगर इस पाप की बीमारी आपके अंदर रहेगा, तुम्हें नरक की ओर लेके जाता है। इस पाप की बीमारी तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हें नाश कर देता है। वो तुम्हारे नजर में रहने वाले तुम्हारे भविष्य को क्या कर देगा, वो नाश कर देता है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य को नाश कर देता है। तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पति, पत्नी, तुम्हारे सारे खानदान को क्या करेगा, वो बर्बाद कर देता है। अगर इस बीमारी से अगर आप बाहर आना है, आपको दो चीज का जरूरत है। कितना चीज, दो चीज का जरूरत है। बताइए क्या क्या चीज का जरूरत है। एक मरीज को कितना चीज का जरूरत पड़ता है, मैं बताऊंगा। एक चीज को सबसे पहला जरूरत पड़ता है, क्या है, अच्छे डॉक्टर। अब तो मैं बोल दिया डॉक्टर कौन है, यीशु मसीह है। कौन है डॉक्टर, हाँ, यीशु मसीह के पास आएंगे, आपको पाप से क्षमा है। यीशु मसीह के पास आएंगे, पाप के द्वारा आने वाले विपत्तियों से आपको क्या है, बाहर आने के लिए मौका है। यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो जाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा, वैसे तुरंत उस जवानों ने क्या कर दिया, उस आदमी ने अपने बिस्तर को लेकर क्या कर दिया, वो अपने घर को चला गया। यीशु मसीह ने बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह को जरूरत था मनुष्य के अंदर रहने वाले पाप के बारे में। पाप जैसे ठीक हो गया, पाप के वजह से आया हुआ बीमारी भी क्या हो गया, अचानक से ठीक हो गया और सही होकर घर चला गया। एक मरीज अगर डॉक्टर के पास आना है, उसको एक और चीज का जरूरत है। एक तो डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर तो यीशु मसीह ने बता दिया, यीशु मसीह का अपने आप को बताया कि मैं एक वैद्य हूं, मैं आपको चंगा करता हूं, मैं आपको ठीक करता हूं, तुम्हें कई सारे बीमारियों से आपको मैं पार करता हूं। कई सारे बीमारियों में से एक बीमारी है पाप की बीमारी। यीशु मसीह तुम्हें पाप से छुड़ाता है। और आप इस मरीज को, आप पापी को एक और चीज का जरूरत पड़ता है। वो चीज है कि, वो क्या चीज है, क्या चीज है आपको, एक और चीज। रास्ता में पड़े हुए एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है। एक व्यक्ति रास्ता में जाते समय में अचानक से एक लारी या साइकिल, एक बाइक टक्कर मारकर वो रास्ते में गिरा हुआ है। अभी उसको खून बह रहा है,
उसका माथा फट गया है। अभी उसको कोई भी लोग देख रहे, उन्हें लोग देख रहे हैं, लोग देखकर क्या कर रहे हैं, सेल्फी वीडियो ले रहे हैं। आज तक क्या कर रहे हैं, कहीं पे कोई अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, उस व्यक्ति का क्या करेंगे पता है, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, 10 को सेल्फी लेंगे, पहले 10 को सेल्फी लेके और उसको सही से वीडियो ले लेंगे, उधर है, इधर है, उधर है, क्योंकि जल्दी से फेसबुक में डालना है, जल्दी से व्हाट्सएप में डालना है ना, ट्विटर में डालना है, कितना लाइक्स मिलता है, कितना व्यूअर्स मिलता है। समझ में आ रहा है ना। एक मरीज है, रास्ते के बीच में पड़ा हुआ है और उसको ले जाने के लिए कोई भी एक व्यक्ति नहीं। क्या चाहिए उस समय में उसको, बताइए क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए उसे, एम्बुलेंस का जरूरत है। मैं बताने वाला हूं वो एम्बुलेंस कौन है पता है, एम्बुलेंस वो जो मरीज था ना, जो मरीज जो लकवी बीमारी से कई सारे दिनों से वो जो बीमारी में था, उस व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस कौन बन गए, 4 लोग बन गए। 4 लोग उठाकर कहां पर लेकर आए, यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रियो, अगर एम्बुलेंस नहीं रहेगा कि क्या हालत हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो। आप ध्यान से क्या करें, इस वीडियो को देखिएगा। अगर बाई चांस अगर एम्बुलेंस नहीं हो पाएगा तो क्या हो सकता है। ये थोड़ा पुराने न्यूज़ है, फिर भी आप लोग देखना पड़ेगा। आज हमारे पास उड़ीसा के कालाहांडी से एक गरीब परिवार की हृदय विदारक तस्वीरें आई, जिसमें एक मजबूर पति है और साथ में सड़क पर पैदल चलती उसकी छोटी सी बेटी है। इस विश्लेषण का मार्मिक पहलू ये है कि इस गरीब ने अपने कंधों पर कोई सामान नहीं उठाया, बल्कि उसके कंधों पर उसकी पत्नी की लाश है। इस गरीब व्यक्ति का नाम जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन ये व्यक्ति एक इंसान है और इसका एक नाम भी है। इसका नाम जानने के लिए ना तो सिस्टम ने कोशिश की, ना इस देश का कोई और व्यक्ति इस व्यक्ति का नाम जानता है। इस व्यक्ति का नाम है दाना माझी और ये एक गरीब आदिवासी है। ये भी इसी देश का नागरिक है जैसे हम और आप इस देश के नागरिक हैं। इस गरीब को 10 किलोमीटर तक अपनी मृतक पत्नी के शव को सिर्फ इसलिए उठाकर ले जाना पड़ा क्योंकि हमारे सिस्टम के पास इस गरीब के लिए एम्बुलेंस वाली सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद उपलब्ध नहीं थी। ये तस्वीरें आपको सुपर पावर बनने का सपना देख रहे थे। एम्बुलेंस तो बहुत ज़्यादा है वो समय ना, भारत देश में एम्बुलेंस को कोई कमी नहीं, लेकिन न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि एम्बुलेंस होने के बावजूद भी क्या नहीं पाया, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। बहुत सारे एम्बुलेंस है लेकिन उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, सही टाइम से उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। अपने पत्नी का लाश को खुद क्या करे, अपने कंधे में लेकर उसको लेके जा रहा है। ये बहुत पुराना न्यूज़ है, 2018 का मेरा ख्याल से। प्रियो, आज भी आप अगर एक मरीज हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में पाप करके, सबने पाप किया है, यहाँ पे कोई पवित्र नहीं मनुष्यों ने, यीशु मसीह के अलावा स्त्री के गर्भ के अंदर से बाहर आए हुए कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है, सबने पाप किया है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो स्त्री के गर्भ के द्वारा आने के बावजूद भी, कन्या के गर्भ के द्वारा आने के बावजूद भी, मनुष्य के जैसे जीवन बिताने के बावजूद भी उसने पाप नहीं किया, क्योंकि कई सारे लोगों के पाप को क्षमा करने का बोझ को उसको उठाना था, इसलिए यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। सबने पाप किया है और सारे के सारे लोग मरीज हैं, और इस सारे मरीजों को कहां पे जाना है, अभी डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना है तो आपको बीच में कौन जरूरत है, एम्बुलेंस का जरूरत है। वो एम्बुलेंस कौन है पता है, मैं हूं। वो एम्बुलेंस मैं हूं। आपको मैं कहां पे लेके जा रहा हूं, यीशु मसीह के पास लेके जा रहा हूं। अगर मैं आपको यीशु मसीह के पास लेके जाना छोड़कर मैं आपको भरमा देता हूं, मैं अगर भटका देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि एम्बुलेंस होने के बावजूद भी सही वक्त से आपको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आप लोग क्या है, अभी भी मरीज ही है। बचपन से आप लोग ईश्वर का कर रहे, ईश्वर के पीछे हैं, बचपन से ईश्वर को जानते हैं, लेकिन आपको उस बीमारी से छुटकारा नहीं हुआ है। कौन सी बीमारी से, पाप की बीमारी से छुटकारा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ऐसे एम्बुलेंस मिला ही नहीं है। आपको कैसे एम्बुलेंस मिला है पता है, हम लोग का काम क्या है पता है, जितने बाबा हैं, जितने पास्टर लोग, इंक्लूडिंग मेरे से मैं बता रहा हूँ, हम लोग का काम क्या है पता है, पढ़िए मेरे साथ, मलाकी 2 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि याजक को चाहिए। याजक मतलब है कि पंडित,
ठीक है, ईश्वर का काम करने वाले हैं। याजक का मतलब क्या है? पंडित। पास्टर, मसीह के लोग पास्टर बोलते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग उनको पंडित कहा जाता है, भगत कहा जाता है, मुस्लिम भाई लोग उनको मौलाना कहा जाता है, और कोई के नाम है। हम लोग को काम क्या है पता है? हाँ, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होंठों से अपने होंठों से क्या करना? उसको अपने होंठों से ज्ञान की रक्षा करे। ज्ञान की रक्षा करना है उसको। क्या रक्षा करना है उसको? ज्ञान की रक्षा करना है। अपने अज्ञानता से ज्ञान का मूर्ख नहीं ठहराना चाहिए। अपने अज्ञानता से परमेश्वर का महान ज्ञान को नाश नहीं करना चाहिए। ज्ञान को, ज्ञान से क्या करना? उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू। और लोग उसे मुझ से व्यवस्था पूछे। लोग भी मेरे द्वारा या इन भक्तों के द्वारा किसके बातों को सुनना है? किसके बात को सुनना है? फिल्मी गाना नहीं। बाबा कड़वा के फिल्मी गाना गाया तो समझ लेना है कि कौन है वो? डैमेज एम्बुलेंस है वो। क्या है वो? डैमेज एम्बुलेंस है वो। एम्बुलेंस है पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है आपको। सब लोग क्या कर रहे पता है? ये हमारे पास लोग आना है कि परमेश्वर की बात को सीखने के लिए, और हम लोग ये करना है कि आपको परमेश्वर के पास लेके जाना, परमेश्वर के ऊपर आपको नजर लाना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे पता है? हम लोग भविष्य में मैं भगवान हो जाता हूं लोगों के सामने, है ना? सब लोग मेरा तस्वीरें रखेंगे, मेरा फोटो को पूजने लगेंगे, मैं क्या हो जाएंगे? ईश्वर बन जाऊंगा। बिना मैं ईश्वर के पास आपको मैं नहीं पहुंचा रहा हूं। आपको सोना चाहिए बाबा को, दान देने के लिए पैसे लेकर नहीं, हमको क्या चाहिए? सोना चाहिए। रातों रात क्या हो गया? गोल्डन बाबा बन गया। ऐसे कई सारे झूठे लोग हैं संसार में, इंक्लूडिंग मसीह लोगों के अंदर भी है। मैं कई सारे बार आपको दिखाया भी हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं, आप और हम एक अच्छा एम्बुलेंस बनना है, जो मरीजों को सही वैद्य के पास लाना है। आपको, आप और हमको सही से सही सलामत से बुद्धिमान से उस मरीज को कहां पर लेके आना? हमको यीशु के पास लाना है। क्योंकि पापों से छुटकारा, पाप की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, छुड़ाने के लिए संसार में कोई भी नहीं यीशु मसीह के अलावा। अगर आपको पता है कि यही एक वैद्य है जो मनुष्य के पापों से छुड़ाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सावधानी से उस व्यक्ति को कहां पर लेकर आना है? उस वैद्य के पास लेकर आइए। प्रियो, मैं अभी भी कहता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे पीछे रहने वाला मेरे यीशु मसीह क्या है? सब कुछ है। आप मनुष्य के पीछे मत दौड़िएगा। आपको आपकी जिंदगी को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। वो व्यक्ति क्या है? चाहे मैं भी हो सकता हूं, चाहे दूसरे व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको परमेश्वर के पास लेके जा रहा है या आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। थोड़ा सा सोच समझ के क्या करना पड़ेगा? आपको जीना पड़ेगा। प्रियो, अगर अपने जिंदगी में अच्छा एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपको कहूंगा, वो जो 4 लोग थे ना, उन 4 लोगों में से आप एक व्यक्ति बन जाओ। जो पाप की बीमारी से जो लोग बिता रहे हैं, जो पाप की बीमारी से जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को आप वैद्य के पास लेकर आओ। जो महान वैद्य है, जो सारे मनुष्यों के लिए एक वैद्य है, वो वैद्य यीशु मसीह के पास आने के लिए आप लोग कोशिश करो। क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर, हॉस्पिटल को ढूंढते जाते हैं ताकि मेरे बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, मनुष्य के पापों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से ही होता है। और यीशु मसीह एक वैद्य है, अपने पापों से क्या करेगा? वो छुड़ा देगा, अपने ज़िंदगी को सही करेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आखिर में मैं एक वचन पढ़ के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसमें पढ़िएगा 4 से हम पढ़ेंगे। परंतु वो जब भीड़ के कारण यीशु मसीह के निकट ना पहुंचे, तब उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु मसीह बैठा था, क्या कर दिया? उसको खोल दिया। जब वे उसके तेरी पाप क्षमा हो, कंटिन्यू। तब कई शास्त्रियों ने वहां पे बैठा थे और अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसे क्यों कहता है? पाप की क्षमा कैसे यीशु मसीह करता है? क्योंकि पाप की बीमारी के लिए छुड़ाने के लिए ही यीशु मसीह ने आया था। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सारे मनुष्यों के पापों से छुड़ाने वाला एक सही वैद्य हूँ। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपनी जिंदगी में आप उस वैद्य के पास आ जाओ। आप एक मरीज हैं, आप यह समझ लीजिएगा, आप एक मरीज हैं।
आप सभी लोगों का पाप से आपको छुड़ाना जरूरत है, क्योंकि पाप तुम्हें एक नाश के रास्ते में लेके जा रहा है। और वो मरीज से अगर आप उस बीमारी से अगर आपको बाहर आना है तो यीशु मसीह के पास ही आपका रास्ता है। और इस यीशु मसीह के पास आने के लिए मैं एक एम्बुलेंस के जैसे हूं, बिना मैं डॉक्टर नहीं हो पाता हूं। या इस संसार में कोई भी अगर एक ऐसे बैठ गए कि मैं एक पंडित हूं, मैं भगत हूं, मैं पास्टर हूं, मैं मौलाना हूं, कोई भी अगर बैठा है वो जस्ट एक एम्बुलेंस के जैसे, बिना आपको भगवान नहीं है। मैं भगवान नहीं हूं, मेरे पीछे एक भगवान है, मेरे परमेश्वर ईश्वर है। उस ईश्वर के पास आपको क्या करना पड़ेगा? आना होगा। आपके पापों से छुटकारा पाना होगा। वो 4 लोग जितना प्रयास है उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए। और वैसे ही आप अपनी जिंदगी में जो पाप के बीमारी से फंसे हुए लोगों को यीशु मसीह के पास आपको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। और आपकी ज़िंदगी भी यीशु मसीह के लिए आपको समर्पित करना होगा। ओ प्रभु, मेरे जीवन में मैं एक पाप के बीमारी से फंसा हुआ हूँ, पाप की बीमारी से मैं मेरे ज़िंदगी को बिता रहा हूँ, मेरे पाप से मैं बाहर आना चाहता हूँ। आप यीशु मसीह से आप कह कर देखिएगा, जरूर यीशु मसीह तुम्हारे पापों से क्या करेगा? वो छुड़ाएगा। एक पवित्र ज़िंदगी, एक अच्छा ज़िंदगी क्या करेगा? यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। हम सब लोग क्या करें? थोड़ी देर खड़ा होकर हम प्रार्थना करेंगे।